आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 41वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम 10,000 जीके जीएस को कवर करते हैं। यहां पे हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि पिछले साल के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये पूरी वीडियो सीरीज आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 से 3 सेकंड में। क्वेश्चन है कि मताधिकार से क्या मतलब है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी परीक्षा 28/10/2012 के प्रथम पाली में पूछा गया था। देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं आपको पता है कि वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार जब वो जो आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। यहाँ पे मताधिकार का मतलब पूछा है, तो मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार होता है, इसको हम मताधिकार कहते हैं। अब कई बार पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है उसके कितने भाग में, कितने अनुच्छेद में वोट के बारे में बात की गई है, तो ये है भाग 15। और आर्टिकल की बात करें किस आर्टिकल में, तो यह है 324 से लेकर के 329। इस अनुच्छेदों में तथा इस भाग में मताधिकार के बारे में अच्छे से बताया गया है। अगला है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखिए 2012 में पूछा गया था 10+2 एलडीसी परीक्षा में। तो बताइए, 2 सेकंड होगा आपके पास। अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में पूछा गया है। ये किया गया है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 यानी कि भाग 3, यहाँ पे मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में ही अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बात की गई है। अगला है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। बताइए, मूलभूत अधिकार मतलब कि मौलिक अधिकार। एमटीएस का क्वेश्चन है ये। देखिए, 2 चीज़ें बहुत बार पूछा गया है, एक है मौलिक अधिकार और एक है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार यानी कि मूलभूत अधिकार हमने लिया है अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से, जिसको उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। कई देश थे, इस समय आप देखेंगे तो रूस है। तो पहले इसमें कई सारे देश होते थे, इसीलिए उसको सोवियत संघ बोला जाता था। तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा अमेरिका। देखिए, कई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमने ये कहाँ से लिया है संविधान में। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। एमटीएस का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हमने लिया है आयरलैंड से। संविधान में कहाँ रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 में रखा गया है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51। यहाँ पे होता क्या है कि राज्य को पावर दी जाती है कि आप पब्लिक की सेवा के लिए कानून लाइए, तो इसमें राज्य का पावर होता है। यह है भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में। ये इसके एग्जाम डेट और द्वितीय पाली में। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मूल कर्तव्य, देखिए यहाँ पे मूल अधिकार भी पूछ सकता था, लेकिन मूल कर्तव्य पूछा है। बताइए, ये भाग 4 के भाग ए में मूल कर्तव्य को रखा गया है। अगर मूल अधिकार पूछा होता तो मूल अधिकार भाग 3 में रखा गया है। यहाँ पे एक पूछा जाता है कि अभी अभी कौन मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 2002 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके लिए 86वां संविधान संशोधन भी किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे। देखिए, अभी अभी नागरिकता वाला एक संशोधन कानून आया था 2019 में, लेकिन उससे पहले जब ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था तब के हिसाब से आपको बताना है। सही उत्तर होगा 1949। अगर डेट की बात कर लें हम, तो ये था 26 नवंबर 1949। और उस समय जो नागरिकता वाला भाग था उसी को
अब तक लागू किया गया है, मतलब उस समय पहली बार लागू किया गया था, यही पूछा गया है। सीजीएल का ये क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रिक्त स्थान। अधिकार कर्तव्यों, मतलब इसके बाद क्या आएगा? अधिकार कर्तव्यों, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार कर्तव्यों में निहित होता है, ये वाला सही होगा। इसमें से बाकी जो 3 हैं ये सही नहीं होंगे। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2014 के सेकेंड पाली में पूछा गया था। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में मतलब जब संविधान बना, बताइए। देखिए यहाँ पे हम 5 सेकेंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएँ। अगर आप इस वीडियो को लाइव होने के बाद भी देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो शुरू में केवल 7 मौलिक अधिकार थे और इस समय कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार थे ये आप जान लीजिए। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था संस्कृति और उपचारों का अधिकार, और पांचवा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और छठवां क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सातवां था संपत्ति का अधिकार। अब देखिए इसको 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। यानी पहले तो थे 7 लेकिन अब बच गए कितने? 6। अब संपत्ति का अधिकार ये होता था कि हमारी ये संपत्ति है, मतलब जमीन भूमि, तो ये हमारी रहेगी, हम चाहे इसका जैसे यूज करें। लेकिन अगर कोई सरकार की योजना है जो कि रेलवे पटरी है, अगर इस तरह आ रही है तो हम चाहें तो उस पटरी को रोक सकते थे। यही सारी कई दिक्कतें हुई जिसको देख करके 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इसको हटा दिया गया। अब यह एक कानूनी अधिकार है, मतलब ये आपकी भूमि है तो है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को जब चाहिए तब सरकार उचित मूल्य देकर इसको ले लेगी, उचित मूल्य देकर। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, बताएं। सीमित करने की बात की गई है कि कैसे सीमित किया जा सकता है, तो विधि द्वारा। मतलब जो भी आपको स्वतंत्रता मिली है इसको कानून में नियम बना करके, एक नया कानून बना करके उसको कम किया जा सकता है। ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था 13 और 14 में। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? बताइए। देखिए हर तरह की समानता की बात की गई है संविधान में, विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, लेकिन आर्थिक समानता के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि यह सदृश नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है जो कि संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अच्छा क्वेश्चन होगा। देखिए शामिल करने की बात की गई है तो इसके लिए क्या होगा सही, आपको बताना है। इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, यही इसके लिए सही उत्तर होगा। ये मौलिक मूल कर्तव्य में है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? यहाँ पे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था 2014 में, बताइए। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे कि टाडा, तो टाडा तो एक निवारक निरोध कानून है। इसके अलावा पोटा ये भी था, और काफे पोसा ये भी था, लेकिन ये जो फेरा है ये एक निवारक निरोध कानून नहीं है, यानी कि यही आपका उत्तर सही होगा। ये जो नज़रबंदी अधिनियम के तहत नहीं आता था, ये मुद्रा के लेन देन में आता था, इसलिए ये अलग है और यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? जैसे एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस कार्य के क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। तो बताना है आपको कि कौन है जो कि सही मिलान किया गया है। जिसका सही उत्तर होगा पहला, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार वाला ये जो मामला है, ये दोनों एक है।
जब आपातकाल लगा था, आंतरिक आपातकाल 1975 में, तो उस दौरान ये मामला उठा था, जो कि आर्टिकल 21 का हनन हुआ था, उसी का ये मामला है। अगला है कि एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है, बताएं। एकाधिक मतलब कि एक से अधिक, मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक ही चुनाव में कई बार एक से अधिक वोट डाल ले, तो इसको हम एकाधिक मताधिकार कहेंगे। ये लगभग 1800 के आसपास में जो चुनाव हो रहे थे उस समय हुआ था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से रिलेट करता है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे रूल था। तो ब्रिटेन में 1948 में ये प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक वोटर विशेष योग्यताओं को एक से अधिक वोट दे सकता है। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? मताधिकार क्या है? तो यह एक विधि है जिसमें वोटर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तुरंत 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। न्यायपूर्ण, तो इसके लिए सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में इसको रखा गया है। अगला है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों का, तो ये है अनुच्छेद 6 में, जिसमें अभी अभी संशोधन आपको देखने को मिला था। इसमें कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान के लोग भारत में आए होंगे, उनका जन्म यदि भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, या फिर उनके पिता। तो ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है। सीपीयू में प्रश्न पूछा गया था। अगला है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? सिंपल क्वेश्चन है सीजीएल टायर 1 का। निजता का अधिकार, देखिए अगर हम निजता के अधिकार की बात करें तो इसे एकांतता का अधिकार भी कहा गया है, और ये है आपके आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में इसको कई बार चैलेंज भी किया गया है, लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। आपको बस निजता का अधिकार जानना है, तो ये है आर्टिकल 21 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, बताएं। अगर आपके किसी अधिकार का हनन होता है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये पावर मिलता है आपको आर्टिकल 32 में, और इसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो, और ये भी मौलिक अधिकार में ही है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको 12 से लेकर 35 तक मिलता है, 32 तक मिलता है। ये है भाग 3 में। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? कई चीज़ों की गारंटी मिलती है आपको, लेकिन कौन है जिसकी गारंटी नहीं मिलती है? देखिए यहाँ पे आप अगर विकल्पों पे गौर करेंगे तो कोई भी विकल्प सही नहीं था, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 14 से 18 की बात करें तो ये समानता का अधिकार कहता है। 25 से 28 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है। 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों की बात करता है। और जो इसके लिए 21 क में एक संशोधन किया गया, ये सभी को शिक्षा के बारे में भी बताता है। यानी कि एसएससी का ये क्वेश्चन गलत था, इसके लिए सबको मार्क दिए गए थे। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये सभी जो अधिकार हैं इनकी गारंटी संविधान देता है। निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसमें क्या रोका जा सकता है? सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये। आज़ादी का हक, आपके आज़ादी के हक को रोका जा सकता है। डिटेंशन सेंटर में आपको भेजा जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है तो उस तरह ये नौबत आ सकती है। अगला है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए आपको हिंट बताते हैं, भाग 4 में। अब बताइए कि भाग 4 में क्या है। चलिए आपको आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल है आपका 36 से लेके 51, अब बता सकते हैं आप। और ये है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत
किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत? उस देश का नाम शुरू होता है ए से। अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? जैसे कि कई सारे लोग विदेशी हैं, अगर उनको नागरिकता देनी हो तो ये कौन दे सकता है? किसके पास इसके पावर है? ये होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। जो भी रूल होगा इसको संसद से बदलना होगा, लेकिन नागरिकता देने का जो पावर है ये होम मिनिस्ट्री में है। ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ें उससे पहले आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। इस तरह के ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। आपको उनका पीडीएफ चाहिए या फिर टेस्ट देना है तो ऐप पे जाके आप उनका पीडीएफ पा सकते हैं और टेस्ट भी दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में रीट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन रखता है? रीट जारी करने का अधिकार। देखिए, जब भी आपके किसी अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप बस 2 ही जगह जा सकते हैं। आप राष्ट्रपति के पास नहीं जा पाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो राष्ट्रपति वहाँ पे डायरेक्टली कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये अब पावर मिलता है आपको आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, बताएं। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये एक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसको छोड़कर जो तीनों ऑप्शन ऊपर कहते हैं ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है। अगला है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को मना कर दिया था? कौन सा अधिनियम ऐसा आया था, बताइए। यह आया था 1964 में। अब आप बता सकते हैं तो बताएं। इसको रखा गया है 7वें भाग में। देखिए, यह आया था 1964 में और ये था नागरिक अधिनियम, और इसके अनुसार धर्म, मूल, राष्ट्रीयता, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2017। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? कैसे कैसे आपको नागरिकता मिलेगी? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, बताइए। देखिए, 1955 में जो नागरिकता का अधिनियम लाया गया था उसके अनुसार ये नागरिकता 5 तरह से दी जा सकती है। पहला, एक तो आपका यहाँ पे जन्म हुआ हो। जन्म मतलब कि उन लोगों को छोड़ करके जो लोग घूमने आए हैं और उनके बच्चे का जन्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, वंश परंपरा के अनुसार, और तीसरा होता है देशीकरण के द्वारा। चौथा होता है पंजीकरण के द्वारा, और पांचवा भूमि विस्तार के द्वारा। यानी कि ये 5 तरह से दिया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीनी जा सकती है, बताएं। देखिए, ये होगा सेंसरशिप। जब सेंसरशिप होगा, सेंसरशिप लागू करेगी सरकार, मतलब कि उसको लगता है कि यहाँ पे इस तरह हो रहा है तो वहाँ पे नागरिकता छीनी जा सकती है। हालांकि ये आपका अधिकार है, आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बताएं। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? यह है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार एक सामाजिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा जा चुका है। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में आर्टिकल 51 क में बताया गया है, और यह है भाग 4 में, और यहाँ पे होता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, मतलब किसको बदला जा सकता है? देखिए, परिवर्तनीय के बारे में कहा गया है तो किसको बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं मूल अधिकार को, मूल अधिकार को। अगला है कि सरकार हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए
तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये किस के तहत आता है? यहाँ पे देखेंगे तो सही उत्तर होगा लोकतंत्र। जैसे कि लोकतंत्र है तो यहाँ पे चाहे एक डीएम हो या फिर एक विधायक हो, उनका भी मूल्य उतना ही है जितना कि आपका है, मतलब मत का। तो यहाँ पे ये लोकतांत्रिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? किन तरीकों से? वही क्वेश्चन है, देखिए एक बार आ गया है फिर से, तो इसका उत्तर 5 ही था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था हटाया जा चुका है। कौन है मौलिक अधिकार जो कि हटाया जा चुका है? देखिए पहले जो संपत्ति का अधिकार था यह मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। यानी कि कब हटाया गया ये आप जान लीजिए, 1978 में। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया और अब इसको कहाँ रखा गया है? तो 300 क में। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या फिर परमादेश कोर्ट के द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय इनमें से कौन सा आदेश देता है? ये होता है परमादेश। देखिए इसके लिए एक शब्द होता है मैंडामस। मैंडामस एक लैटिन शब्द है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम आदेश देते हैं। वी आर्डर, मतलब कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। जैसे आप गए किसी अधिकारी के पास और वो आपका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर आप कहीं शिकायत भी करते हैं आपका काम नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे जो कोर्ट होगी, मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, एक परमादेश जारी करेगा। यही है इस क्वेश्चन का मतलब, 2017 में पूछा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है भाग चौथे के अ में। ठीक है, भाग चौथे के अ में पहले 10 मौलिक कर्तव्य होते थे, लेकिन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन भी किया गया। तो अब कुल मिला के हो गए हैं 11, पहले थे 10। और यहीं पे अगर मौलिक अधिकार पूछ देता तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। निम्नलिखित का मिलान करिए। ये स्तंभ 1 है और ये स्तंभ 2 है, मतलब कि टेबल एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए। जगह कमी होने के कारण हमने इस तरह लिखा है। अब आपको बताना है कि कौन किसके सामने होगा। ये हैं आपके विकल्प, बताएं। देखिए यहाँ पे भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तो ये तरीका कौन है? तो पंजीकरण, यानी कि पहला का सी हो गया। उसके बाद भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है? तो अंत एक तो वंचित के द्वारा हो सकता है, मतलब कि अगर सरकार आपको हटा दे, यानी कि दूसरा का ए होगा। अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला का सी और दूसरा का ए है। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है और यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आप कर सकते थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार, अगेन वही क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार होगा तो ये भाग 3 होगा। ये मिस टाइपिंग है तो ये भाग 3 होना चाहिए। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा क्या सम्मिलित है? जीवन के अधिकार के अलावा क्या सम्मिलित है? जीवन के अधिकार के अलावा इसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है और पानी का भी अधिकार है, यानी कि सही उत्तर होगा सही विकल्प। ये क्वेश्चन CHSL का है। अगला है और 40वां क्वेश्चन कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आता है? मतलब कि इनमें से किसके आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अगला है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? जैसे हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता, अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आपके पास
उत्तर प्रदेश का नागरिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप भारत में हर जगह के नागरिक हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि आज के इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, बताइए। समान नागरिक संहिता से है आर्टिकल 44 यानी कि 44। इसमें एक समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? यह है 39A। 39A में इस तरह की बात की गई है। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया था। ये इसमें राज्य को कहा गया है कि राज्य ये ध्यान रखे कि सभी को समान न्याय मिले, मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मौलिक कर्तव्यों को, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे महत्वपूर्ण है और ये इसके लिए सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था, तो इसीलिए इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ लिया गया। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे कहा गया है कि प्रसव से पहले कुछ समय तक और प्रसव के बाद उनको मतलब मातृत्व लाभ मिलेगा, उनको इसके लिए छुट्टी मिलेगी और कई सारे अधिकार हैं जो कि उनको मिलते हैं। इसके लिए चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार है जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले, लेकिन अब नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को कितने दिन के अंदर भरा जाना चाहिए? मतलब राष्ट्रपति अगर ना रहें पद पे तो कितने दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को लाना जरूरी है, राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है 6 महीना। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, तो बहुत बार ये पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन लोग शामिल होते हैं? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये लोग मिलकर के उनको वोट देंगे। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है केवल एसएससी में। इसके अलावा अन्य जगहों पे कितने बार पूछा गया कोई उसकी गिनती नहीं है। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? निषेधाधिकार कहने का मतलब वीटो पावर, तो बिल्कुल है। वीटो पावर मतलब कि अगर कोई मुद्दा उनके पास जाता है तो ऐसे मुद्दे उनको लग रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, तो इस तरह के मुद्दों को वो अपने पास रख सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, ना तो ना ना तो हाँ। तो ये वाला पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो किसके पास जाना पड़ेगा? कोई झगड़ा हो गया, कोई मतदान में कोई गड़बड़ी आ गई, तो इसके लिए जाना होता है हमेशा और हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।